उधर राज ठाकरे को मुद्दा मिला है तो इधर शिवसेना को भी एक नया मुद्दा मिल गया है। आरएसएस के बयान पर शिवसेना आग बबूला हो गई है और बीजेपी जुटी है बीच बचाव में। उद्धव ठाकरे ने आज आरएसएस पर हमला करते हुए फिर से मराठी मानुस का राग छेड़ा, जबकि आरएसएस ने भाषा के आधार पर भेदभाव को गलत बताया है। अब बीजेपी इसे विचारधारा अलग होने का मुद्दा बता रही है। शिवसेना की बांटों बांटों पर भगवा खेमा ही बंट गया है। मुंबई में उत्तर भारतीय अस्वीकार की नीति पर आरएसएस और शिवसेना आमने सामने हैं। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हत्थे से उखड़े हुए हैं और आरएसएस को नसीहत दे रहे हैं कि वो मुंबई और मराठी के मसले से दूर रहें। मैं कहना चाहता हूं कि मुंबई किसकी है ये चिंता और किसी ने करने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई में शिवसेना और मराठी मानुस समर्थ है। मुंबई और महाराष्ट्र में जो भी है किसकी रक्षा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, ये अगर प्रश्न माधव जी को उनके मन में होगा तो पहले जाकर आसाम में उत्तर भारतीयों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं या हुए हैं उनकी आप रक्षा करें। राम माधव ने आरएसएस की विचारधारा बताते हुए कहा था कि संघ भाषा के आधार पर भेदभाव का समर्थन नहीं करता, लेकिन शिवसेना मुंबई और मराठी मानुस से आगे बढ़ने को तैयार नहीं। शिवसेना को आरएसएस का देश पहले का पैगाम इतना नागवार गुजरा कि आरएसएस पर सीधा हमला बोल दिया, लेकिन इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए बीजेपी बीच बचाव में कूद गई है। बीजेपी अलग पार्टी अलग विचार का मुद्दा बताकर मामले को हल्का करने में जुटी है। हम लोगों का अलायंस है, हम दो इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं। अनेक विषयों पर अलग अलग पार्टी में, जैसे एनडीए में अनेक पार्टियां हैं, उनके अलग विषयों पर अलग अलग स्टैंड होते हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं है। गडकरी की अध्यक्षता में पहला बड़ा चुनाव बिहार में होना है। बिहार का मतलब उत्तर भारत का बड़ा राज्य। यहाँ अगर पार्टी को सफलता मिलती है तो गडकरी मजबूत होकर उभरेंगे, चाहे इससे भले ही उसके शिवसेना जैसे पुराने सहयोगी क्यों न बिदक जाएं। बीजेपी भले ही मामले को हल्का करने की कोशिश में जुटी हो, लेकिन भगवा खेमे पर दरार साफ दिखने लगी है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत का जहर बोने की सियासत कर रही शिवसेना वोट से ज्यादा कुछ भी देखना नहीं चाहती और अब हालत ये हो गई है कि वो विरोधियों की तो दूर अपनों की बातें भी सुनना नहीं चाहती। मुंबई से राजेश कुमार के साथ आशीष जोशी, दिल्ली आज तक।